होली के त्योहार को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वीर सावरकर और पूर्व आरएसएस प्रमुख माधव सदाशिवराव गोलवलकर ने छत्रपति संभाजी को गाली दी थी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वीर सावरकर और पूर्व आरएसएस प्रमुख माधव सदाशिवराव गोलवलकर ने छत्रपति शिवाजी को गाली दी थी। उन्होंने यह भी कहा था कि मुसलमान कायर नहीं है। उन्होंने होली समारोह के दौरान उन्हें घर के अंदर रहने का आह्वान की आलोचना की थी। ओवैसी ने प्रधानमंत्री और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, सावरकर और गोलवलकर ने संभाजी को गाली दी थी। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों कहते हैं कि फिल्म छावा अच्छी है, जबकि वे गोलवलकर को अपना गुरु मानते। ओवैसी की टिप्पणी पर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी, जबकि कांग्रेस ने उनके बयान का समर्थन किया है। कांग्रेस सांसद रशीद अलवी ने शनिवार को वीर सावरकर धार्मिक व्यक्ति नहीं थे और भाजपा उनकी जीवन शैली को मंजूर नहीं देगी। अलवी ने कहा, सावरकर धार्मिक व्यक्ति नहीं है। सावरकर जो खाते थे, जो पीते थे, भाजपा उसे पचा नहीं पाई। इसलिए मैं इतिहास के इन पन्नों को खोलकर इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। होली पर मस्जिदों को तिरपाल से ढकने पर असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बयान दिया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अपने ही देश में मुसलमानों के साथ दोयम दर्ज का व्यवहार हो रहा। कोई कहता है कि तुम नमाज मत पढ़ो, कोई कहता है कि तुम डर कर रहो, तो कोई कहता है घर में बैठ जाओ। फिर कोई सलाह दे रहा है कि जैसे मस्जिदों को ढक लिया वैसे ही अपने सिर पर ढक लो। उन्होंने कहा था कि जो मुसलमान बुज़दिल थे वो तो भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए, अब भारत में बचे मुसलमान दमदार हैं। उन्होंने कहा कि हम यहीं रहेंगे और यहीं रहकर मुसलमानों के साथ हो रहे अन्याय का विरोध में संघर्ष करेंगे। ओवैसी ने मस्जिदों के ढकने की परंपरा को गलत बताया। होली खेलकर इमरान मसूद ने बड़ा गुनाह किया। सहारनपुर में शुक्रवार को कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने जमकर होली खेली। उन्होंने अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर गुलाल लगाया और अबीर उड़ाया। इस दौरान उन्होंने सभी से गले मिलकर होली की शुभकामनाएं भी दी। इमरान मसूद के इस कदम को शनिवार को देवबंदी उलमाओं ने शरीयत के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि इन्होंने बड़ा गुनाह किया, इस्लाम में इस तरह की कोई छूट नहीं है। उलमा कारी इसाक गोरा और मुफ्ती अरशद फारूकी ने कहा कि मुसलमान को शरीयत के हिसाब से चलना चाहिए। इमरान मसूद ने शरीयत के खिलाफ काम किया। भाईचारा बनाने के और भी कई तरीके हैं, लेकिन इस तरह के कार्य को इस्लाम कोई कतई इजाज़त नहीं देता। यह एक बहुत बड़ा गुनाह है, इसके लिए उन्हें माफ़ नहीं किया जा सकता। ऑनलाइन फतवा विभाग के प्रमुख मुफ्ती अरशद फारूक ने भी इमरान मसूद के इस कदम को इस्लाम विरोधी कार्य बताया। उन्होंने कहा कि इस्लाम सभी धर्मों के सम्मान की बात करता, लेकिन शरीयत के खिलाफ जाकर किसी अन्य धर्म के अनुष्ठान में भाग लेना गलत बात है। होली खेलना शरीयत का उल्लंघन है और यह एक गलत परंपरा को बढ़ावा देना है। इस पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि पहली बार रंगों में नफरत ढूंढी जा रही है। मैंने प्यार का संदेश देने के लिए होली मनाई। यही देश की संस्कृति और हम सभी त्यौहार मिलजुल कर मनाते हैं। यह देश की संस्कृति है कि होली, ईद, दीपावली हमेशा साथ मनाते आ रहे हैं। दीपावली पर भी मेरा घर हमेशा सजता है। होली पर भी थोड़ा सा परहेज करता था, लेकिन इस बार जब मुझे दिखाई दिया कि रंगों के अंदर भी नफरत ढूंढी जा रही है, तो मैंने मोहब्बत का पैगाम देने का आयोग किया। पहले कि हम लोगों को इस देश को बचाना है। होली जुमा पर 4 राज्यों में हिंसा फैल गई। एएसआई की मौत भी हो गई। होली और जुमा पर शुक्रवार को 4 राज्यों में हिंसा घटना हुई। बिहार के मुंगेर में ग्रामीणों के हमले में एक एएसआई की मौत हो गई। पटना में 2 गुटों में होलिका दहन का विवाद होली के दिन पथराव तक पहुंच गया। पुलिस की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए, यहाँ फायरिंग भी की गई। झारखंड के गिरिडीह में होली के दिन 2 गुटों में पथराव के बाद उपद्रवियों ने दुकान और बाइकों में आग लगा दी। विवाद किस बात को लेकर था यह साफ नहीं हो रहा। पुलिस इसकी जांच कर रही है। पंजाब के लुधियाना में 2 समुदाय के बीच ईंट पत्थर और बोतलें चली। झड़प में 11 लोग घायल हुए। विशेष समुदाय के लोगों का कहना है कि नमाज अदा करते वक्त पथराव किया गया। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि पहले मस्जिद की तरफ से ईंट आई, जबकि पहले होली वालों ने ही ईंट बरसाई मस्जिद की तरफ। पश्चिम बंगाल में भी हिंसा हुई। भाजपा के कुछ लोग शराब पीकर मुसलमानों की तरफ बढ़े और उन पर पत्थर बरसाए। बंगाल के ही बीरभूम में 17 मार्च तक इंटरनेट बंद कर दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक यह कदम अफवाहों को रोकने के लिए उठाया गया। जिले में पत्थरबाजी की घटना के बाद संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। हानि सिंह 42 साल की उम्र में करियर पीक पर इंडस्ट्री छोड़ी। मैंने जीवन के 24 साल एक ऐसे घर में बिताए जहां कोई खिड़की नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं सपने देखता था। ये शब्द हानि सिंह के ही हैं। सिंगर आज अपना 42वां बर्थडे मना रहे हैं। उनके पास देश के सबसे बड़ा रैपर होने के साथ सबसे कंट्रोवर्शियल आर्टिस्ट का टैग है। हानि वो कलाकार हैं जिनके गाने 1 दशक से ज़्यादा समय से हर शादी और क्लब में बजते हैं। छोटी सी जगह से निकलकर देश दुनिया में छाने वाले हानि सिंह ने सफलता का गजब स्वाद चखा। फिर करियर के पीक पर सब छोड़ छाड़ कर एक कमरे में सिमट गए। करियर का ग्राफ जब ऊपर उठ रहा था कब्र में आ गए और जब दुनिया से मोह भंग हुआ तो मौत की दुआ मांगने लगे।
हनी की लाइफ में सफलता और विवाद साथ साथ चलते हैं। कमबैक के बाद उनका नया गाना मैनिएक सुर्खियों में, 7 विवादों में भी है। उनके ऊपर नेटफ्लिक्स के लिए बनी डॉक्यूमेंट्री यो यो हनी सिंह फेमस को आईआईफा 2025 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का खिताब भी मिला है।